start exercise 6.2. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 आपको करते ही लगेगा कि बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम करेंगे इसको. ठीक है, चलिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके, तो 32 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? 32 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल लोगे, 32 इंटू 32, है ना. लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट. 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. क्या मिल गया हमें? 4 एंड दिस इज 6 6 12, दिस इज 10. 1 0 2 4. बट हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है. अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, तो हम इस तरीके से ना करके हम कैसे करेंगे? हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके, तो सपोज हमें फाइंड आउट करना है 32 का स्क्वायर. सो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 कैन बी रिटन एज 30 प्लस 2. ओके, हम ब्रेक कर सकते हैं. जैसे 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2, वैसे 32 को कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 2. नाउ इसका स्क्वायर की बात हो रही थी तो स्क्वायर लगा दिया, है ना. नाउ ये क्या है? दिस इज आइडेंटिटी. वी कैन ओपन दिस बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपने क्लास 7th में आइडेंटिटीज पढ़ी है. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट वी विल गेट आफ्टर यूजिंग दिस? लेट्स सी, हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 30. अब यहाँ पे 30 क्या है? a और ये 2 है b. a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस और ये 2ab प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2. हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसको ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. निकलने को 32 का स्क्वायर ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है. डायरेक्ट इन द सेंस कि आपको इस तरह से नहीं करना है. ईजी हो जा रही है आपकी कैलकुलेशन. अब 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 एंड 0 का 00 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12. This is 120. Now when you will add all the numbers, what you will get? 0 6 and 0. This is 6. This is 2 plus 1 2 and this is 1. This is 3 and 9 and 10. 1036. Okay, so ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is write a Pythagorean triplet whose one member is 6. अब Pythagorean triplet क्या होता है इसको समझ लीजिए. कोई भी 3 नंबर्स हम इस तरह से Pythagorean triplet कब होंगे? जब पहला नंबर इस फॉर्म में आ जाए 2m एंड द सेकेंड वन इज m स्क्वायर माइनस 1 एंड द थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1. ये है Pythagorean triplet. अगर मैंने m की जगह रखा है 2 तो हर जगह m की जगह 2 ही होगा. ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इस फॉर्म में 3 नंबर्स आपके हो सकते हैं. अभी देखोगे आप कैसे. सपोज इन तीनों में से एक नंबर आपका 6 है, ठीक है. ये जो मैंने नंबर्स बताए आपको, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 एंड 2m, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर क्या है? उसका एक मेंबर, सॉरी नंबर नहीं, एक मेंबर. मान लो इसकी पूरी की वैल्यू 6 है. सपोज मैं मान लेती हूँ 2m की वैल्यू है, ठीक है. सपोज जो ये 6 है वो क्या है? 2m है. इफ़ 2m इज इक्वल्स टू 6, मान लिया जो पहला मेंबर है वही हमें गिवन है, दैट इज 2m इज इक्वल्स टू 6. नाउ m इज इक्वल्स टू 6/2. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में. लीनियर इक्वेशन चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट दैट. तो m की वैल्यू क्या आ गई? 3. ओके, वी गेट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 3. अब तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के सारे मेंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. जो सेकंड मेंबर होगा वो क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1. तो m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर. एवरीवेयर देयर इज m, वी हैव टू पुट 3. 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8. सेकेंड मेंबर ये आ गया, ठीक है, ये वाला.
अब जो तीसरा मेंबर है वो है m स्क्वायर प्लस 1। m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, दिस इज 10। तो ये है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहला मेंबर हमारा था 6, दूसरा 8 एंड तीसरा 10। Similarly, we will solve all these 3 parts. Yes. Now question number 3rd. Now question number 3rd is not there. We will start exercise 6.3. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? आपसे पूछा जाए, अब हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर रूट लाइक दिस। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, ओके, सपोज़ मैंने 12 का स्क्वायर किया, ये इस फॉर्म से लिखते हो आपकी 12 का स्क्वायर मतलब आया 144, यानी 12 का 12 से मल्टीप्लाई। 12 का स्क्वायर मीन्स ये होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वी विल गेट द स्क्वायर। नाउ अगर आपको इसी का क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो दिस नंबर, तो हमें क्या मिलेगा? कॉस यही इसका रिवर्स हो जाएगा, वी विल गेट 12। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट, ओके। नाउ 9801। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे इसकी वंस प्लेस पे क्या मिल रहा है? मुझे इसकी वंस प्लेस पे 2 मिल रहा है, ओके। मान लीजिए मैंने 625 का स्क्वायर रूट निकाला, ये किसका स्क्वायर है? 25 का। मैं अभी जो दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल्स, ये क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ओके। ये तो एटलीस्ट आपको लर्न ही होने चाहिए। अब इसका वंस प्लेस में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट लेती हूँ 9801 का, तो मुझे स्क्वायर रूट जो इसका आएगा उसकी वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? ओके, पॉसिबल वंस डिजिट्स। पॉसिबल सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आएगा, मे बी 2 नंबर्स हो सकते हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट्स लिख ले रहे हैं, स्क्वायर रूट्स या फिर स्क्वायर्स कह लें। जैसे हमने वंस डिजिट पता करने के लिए स्क्वायर्स में भी सारे लिख लिए थे, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ भी लिखना है। सपोज़ 1 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है, ओके। दूसरा कौन सा नंबर है? 4 का स्क्वायर रूट लेती हूँ तो 2 मिलता है ना। नाउ 9 का 3, 16 का 4, ये 1 से लेके 10 तक की बात हो रही है। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का स्क्वायर रूट 8 एंड 81 का 9 एंड देन 100 का 10। इतना तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर हो स्क्वायर रूट हो सेम हो, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। सेम इन द सेंस इसलिए कि वो उसी का आप क्या कर रहे हो? अपोजिट कर दे रहे हो, ये समझ लो, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिलना क्या है? 4 ही तो मिलना है ना। चलेगा, इसको इरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको देखकर, ठीक है। ओके, तो अब जब हम बात करेंगे इसकी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। 9801। आप इसका वंस प्लेस देखो, वंस प्लेस निकालने के लिए इसका वंस प्लेस ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। ऐसा कहाँ है जहाँ पे 1 आपको दिख रहा हो स्क्वायर रूट्स में? 1 से लेके 10 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद भी करने हैं और आप लिख के देख लो अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो, ठीक है। नाउ एक यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है। जब लास्ट में 1 है यूनिट प्लेस पे तो हमें वो किसका स्क्वायर रूट मिल रहा है? 1 का और 9 का। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये है तरीका निकालने का,
ओके, अब इसकी बात करें, 6 किस किस के प्लेसेस पे है, 6 एक सिर्फ यहाँ पर है। ओके, तो 6 हमें कब मिलता है, देखिए 16 और 36 के केस में। ठीक है, तो या तो स्क्वायर इसके एंड में क्या आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको यूनिट प्लेस का नंबर ही देखना है और इस टेबल से देखना है। ठीक है, यू हैव टू चेक फ्रॉम दिस टेबल। गॉट इट? 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट्स लिखे हमने। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पे फिर से लास्ट में 1 है यूनिट प्लेस पे, तो ऐसा कब होगा, 1 और 9 के केस में। 5 के केस में सिर्फ 5 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो स्क्वायर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें क्या बताना है कि ऐसे नंबर्स बताने हैं दैट आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स आपको बताए हैं, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कैसे आप पहचानोगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर 25 लिखा है, 25 का आप ब्रेक करके कैसे लिख रहे हो, 5 × 5, आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यू हैव रिटेन 26, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सेम नंबर में ब्रेक कर सकते हो, दिस इज़ 12 × 3, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल सकता। ओके, आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे भी तो आपको डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। ओके, द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, वेयर इज़ द क्वेश्चन, दिस। अब हमें इन चारों नंबर से ये बताना है, फ्रॉम दीज 4 नंबर्स हमें ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, एंड वी आर नॉट सपोज टू डू कैलकुलेशन, और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो एक नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, जब द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर कैन एंड विद एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेसेस। ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरो। अब आपको इन नंबर को पहचान के बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर तब परफेक्ट स्क्वायर होगा जो किससे एंड हो, 0 में एंड हो या उसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, अब 0 की भी कंडीशंस हैं, लास्ट में 1 हो, 4 हो, या फिर 5 हो, 6 हो, या फिर 9 हो। कैन एंड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक केस में वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 155 लिख दूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 5 से एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए, कैन एंड लिखा है मतलब एंड हो सकते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं कि कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो वो तो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट ऐसे नंबर जो जिनके लास्ट में ये यूनिट प्लेसेस आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, संभावना बनती है। नाउ सपोज दिस नंबर, अब हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, अब हमें ये नहीं देखना है कि सपोज़ अगर हम क्या करें, लाइक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ऐसे, हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि हम चलो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो क्या पता हमें मिल जाए 153, 144 मिलता है, क्या पता 150, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें बस यूनिट प्लेसेस देखनी है कि कौन सा श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, जिसमें भी ये लास्ट में नहीं आ रहा वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये नहीं है, 1 ये हो सकता है, 7 ये भी नहीं है, एंड 3 वाला भी नहीं। गॉट इट? तो देख लीजिए रीज़न इज सिंस द नंबर 153 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 3 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिस भी नंबर के लास्ट में 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, श्योर है। 7 वाला भी नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ऐसा नंबर जिसके एंड में मतलब कि उसके यूनिट प्लेस में 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 वाला भी नहीं होगा, 1 वाला हो सकता है और वो है भी। ठीक है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 21। Now find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. अब हमें पता है कि हमने ये 10 का स्क्वायर है एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ व्हाट, 13, मीन्स दैट ये किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 13 का, एंड ये 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13। हमें लेकिन ऐसा नहीं सॉल्व करना, हाउ वी हैव टू सॉल्व रिपीटेड सबट्रैक्शन से।
तो वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज़ एन स्क्वायर। हमें पता है कि जो भी हम नंबर लिखते थे एक्सरसाइज 1 में हमने किया लास्ट के क्वेश्चंस में कि जो सम है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का वो एन स्क्वायर होता है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स उसमें आ रहे हैं। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए? स्क्वायर रूट ही तो फाइंड आउट करना है हमें, तो वी कैन राइट 100 एज 100 माइनस 1। ओके, क्या मिल गया? 99 मिला। चलिए अब ऐसे करते हैं, 100 को हमने लिख लिया 100 माइनस 1, तो हमें मिला 99। अब फिर उससे एक और नंबर हम वो करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा